खड़े गिर पड़े धरती पर। जल से निकालकर मछली को बाहर फेंक दीजिए, जैसे मछली जल के बिना तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां पकड़ के संभाल करती है। भरत जी बोले, मुझे कारण बताओ मां, कारण बताओ क्यों पिताजी की ये गति हुई। और आप दर्शन करिए, मां कैकेयी ने कुछ नहीं छिपाया, मां ने सब सुनाया। मां ने जो किया, भरत जी सुनते गए, स्तब्ध होते गए। और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरना, कब सुनत राम बन गौर। हे, मैं सौगंध खा के कहता हूं मां, भैया के वनवास में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यदि भैया के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति हो मां, तो जो पाप सतगुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मां, मैं वो पाप लेने को तैयार हूं मैया। भरत जी बोलते बोलते 28 पाप गिना गए। कौशल्या मैया ने भरत जी को गोद में बिठाकर कहा, भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, मैं कहती हूं किसी दिन संभव है कि अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है। ये पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, ये संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं भरत, ये संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये संभव है। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ये कदापि नहीं होता। जो इस प्रकार की बात सोचेगा भी, उसे रात भर भरत जी मां के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी से चिता सजाए और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। भरत जी ने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया है, गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं आपसे प्रार्थना करूं, माता पिता के मरने के बाद श्राद्ध में श्रद्धा दिखाई अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद में श्रद्धा दिखाइए। माई बाप जब तक जीवित है तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा लीजिए। जो जीवन में एक गिलास पानी नहीं दिया बाबूजी को अपने हाथ नहीं है उस भंडारे का। हमसे एक लोग मिले, बोले महाराज प्रयाग में हम वृद्धाश्रम की व्यवस्था देखते हैं। अब हम उनसे कहा बोले, हम उनसे कुछ बोले नहीं, लेकिन हम आपसे कहें ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि भारत में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम खोलने की नहीं है, हमारी संस्कृति गौशाला खोलने की है। आप वृद्धाश्रम बढ़ के जाओ यहाँ पर, इसलिए वृद्धाश्रम का विरोध करिए, गौशालाएं खोलिए और गौशाला भी बाद में खोलिए। आपसे प्रार्थना है, गौ मैया जब तक दूध देती हैं हम दूध निकालते हैं, और जिस दिन दूध देना बंद करती हम उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। जिस गौ की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोपाल करते हैं, कितनों मोटा तिलक लगाइए, नरक मिलेगा नरक। यदि हमारे द्वारा छोड़ी गई गौ मैया सड़क पर भटक कर दुर्घटनाग्रस्त होकर जाएंगी, पूरा खानदान नरक में जाएगा। इसलिए नहीं पाल सकते, गौ
गौशाले में जाकर दीजिए। जब तक दूध दे रही है बड़ी अच्छी है गौ मैया, दूध बंद हुआ गौ मैया को छोड़ दो, सड़क पर घूमती रहेंगी। अब इसको बंद करिए। भगवान सारे देवता गौ में वास करते हैं। जो गौ मैया को पानी सेवन में गौशाले की सेवा करिए। भरत भैया ने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 मुख लाख जाई नहीं वर्णनी। उचित दिन देखकर गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई और भरत भैया से गुरुजी ने कहा, भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं भरत जी आप सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहा बना पंडित रे। कोई अनुचित नहीं कहेगा आपको। सुमंत जी ने भी कहा, माँ कौशल्या जी ने भी कहा। तबंत में भरत जी खड़े होकर कहे, गुरुदेव आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्त्री के शरीर के अंग पर सबसे ऊपर जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है मांग टीका। सही बोल रहा हूं ना? और सबसे नीचे जो आभूषण पहनते उसका क्या नाम है? पांव की उंगली कर ले, लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने। गुरुदेव कैसा लगेगा? गुरुजी बोले व्यर्थ लगेगा। अच्छा गुरुदेव मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दे रहे हैं, बोले बिना वैराग्य के दिया गया। जी बोले गुरुदेव यदि शरीर में रोग हो गया है और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग, गुरुजी बोले रोगी के लिए 56 प्रकार का पूजा कर रहे हैं। गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव कितना भी सुंदर शरीर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है, बोले बिना प्राण के सुंदर शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर